जापान ने भारत के आमों पर लगाया बैन। क्या है इसका मेन मुद्दा? क्या जापान भारत से आने वाले सामानों पर उन पर अधिक से अधिक टैक्स वसूलना चाहता है? क्या जापान भी अपना सख्त रूप दिखा रहा है भारत के प्रति? दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा न्यूज़ निकल कर आया जिसमें जापान ने भारत के आमों पर क्या लगाया? बैन लगा दिया गया है। ये भी उस समय जब भारत में आम का जो उत्पादन दर है सबसे हाई पीक। तो ऐसा क्यों हुआ कि जापान ने भारत भेजे गए आम के जो शिप थे उनको पूरी तरह वापस कर दिया? तो दोस्तों, आइए इस हम न्यूज़ को कवर करते हैं और इसके सभी डायमेंशन को देखने की कोशिश करेंगे और हर मुद्दे पे हम बात करेंगे कि कैसा क्यों हुआ है। तो जापान ने 2026 के सीजन के भारत से आने वाले ताजे आमों के आयात पर अस्थायी बैन लगा दिया है। अस्थायी मतलब कि ये कब तक रहेगा ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है, यानी वह असल में 2026 के सीजन के लिए भारतीय ताजे आमों के आयात को अस्थायी रूप से रोकना। अब ये फैसला क्यों लिया गया है इसके बारे हम देखते हैं। क्यों लगाया बैन? जापानी क्वारंटीन अधिकारियों ने भारत की कुछ आम ट्रीटमेंट सुविधाओं में पोस्ट कंट्रोल कीट नियंत्रण और डिसइंफेक्शन प्रक्रियाओं में कमियां पाई हैं। यानी वहाँ की जो क्वारंटीन अधिकारियों ने ये उन्होंने कहा है कि भाई कि भारत की आमों में यानी भारत के जो आम हैं वहाँ पर जो उसके ट्रीटमेंट की पेस्ट कंट्रोल हुआ, कीट नियंत्रण और डिसइंफेक्शन प्रक्रियाओं में कमी पाई है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं, आपको बता दें दोस्तों, जब भारत से आम बाजार भेजे जाते हैं या फिर जापान किसी और कंट्री में भेजे जाते हैं तो उन्हें एक खास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे वेप्योर हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, वीएसटी कहते हैं। इन प्रक्रियाओं में आमों को नियंत्रित गर्म और नम हवा मतलब हॉट एंड ह्यूमिड एयर में रखा जाता है ताकि फल के अंदर मौजूद संभावित कीट, खासकर फ्रूट फ्लाई जैसे मधुमक्खी हुआ, ये नष्ट हो जाते हैं। और जापान कृषि सुरक्षा के मामले में बहुत सख्त है और वह किसी भी ऐसे फल को अनुमति नहीं देता जिसे कीटों का खतरा हो सकता है। इसीलिए मार्च 2026 में जापान के निरीक्षकों ने भारत के कुछ वीएसटी केंद्रों पर क्या किया? निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रक्रियाओं में कमियां दिखाई दी। इसके बाद जापान ने 25 मार्च 2026 के बाद जारी किए गए भारतीय निरीक्षण और प्रमाण पत्रों वाले आमों को स्वीकार करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये कारण बताया जा रहा है। अब जब देखिए तो आमों को क्यों खास प्रक्रिया वीएसटी, अभी आपको बताया ना वीएसटी में रखा जाता है। देखिए, आमों को नियंत्रित गर्म और नम हवा में रखा जाता है। ठीक है, इससे फल के अंदर मौजूद संभावित कीट, खासकर फ्रूट फ्लाई मतलब फल मक्खी, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जापान कृषि सुरक्षा के मामले में बहुत सख्त है और कीटों को और इन कीटों के जोखिम वाले फसलों को अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है। अब इसमें क्या क्या कमियां पाई गई, क्योंकि कुछ अधिकारी आए थे ना निरीक्षण, और खामियां क्या है चाहे देखिएगा तो मार्च 2026 में जापान के निरीक्षकों ने भारत के कुछ वीएसटी केंद्रों का निरीक्षण किया था। ये जापान में आए थे लोग। ठीक है, और निरीक्षण के दौरान उन्हें फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रक्रियाओं में खामियां मिली। इन्होंने कुछ खामियां पाया। इसी वजह से 25 मार्च 2026 के बाद जारी भारतीय निरीक्षण प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया। यानी इन्हें जो प्रमाण पत्र दिया था भारत को उसको क्या कर दिया? उसको अमान्य कर दिया, इलीगल कर दिया। जापान ने आखिर ऐसा किया क्यों? ये क्या किया? मतलब कि 25 मार्च और 26 के बाद जारी किए गए भारतीय निरीक्षण प्रमाण पत्रों वाले आमों को स्वीकार करना बंद कर दिया। यानी भारतीय निरीक्षण प्रमाण पत्रों वाले आमों को स्वीकार करना बंद कर दिया। यानी ये जापान जो है अपने यहाँ खाद्य सामग्री हुआ और कृषि सुरक्षा के मामले में बेहद ही सख्त है। बड़ी बात यह है, क्या आमों में सचमुच कीड़े मिले हैं? दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि जापान भेजे गए आमों में वास्तव में फल में मक्खी मिले हैं। समस्या क्या है?
आमों में कीड़े मिलने की नहीं, बल्कि कीट नियंत्रण प्रक्रिया के मानकों का पूरी तरह पालन न होने की है। जापान का मानना है कि यदि प्रक्रिया में कमी है तो भविष्य में जोखिम पैदा हो सकता है, यानी ये भविष्य की बात को ध्यान में रख करके ऐसा निर्णय ले रहे हैं। अब कौन कौन से भारतीय आम प्रभावित होंगे आप देख सकते हैं, ये नीचे दिया गया। अल्फांसो आम, केसर आम हो गया, और ये बेंगापल्ली आम हुआ, और लंगड़ा आम हुआ, ठीक है, और क्या भाई, मालिका आम हुआ। ये कई आम क्या हैं, प्रभावित होंगे। चौसा आम हुआ ये। तो इस तरह भारतीय जो उत्पादन करता है उनको भी कहीं ना कहीं बहुत घाटा पड़ेगा। ये खबर बड़ी क्यों है, अब देखिएगा। भारत और जापान के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, इतिहास में भी और आज भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो अब भारत के खिलाफ ये निर्णय ऐसा क्यों लिया गया? देखिए, ये इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न देने की जरूरत नहीं है, हो गया। इसका रीज़न ये है कि इंसान, कोई भी देश हुआ, अपने नागरिकों के हितों के लिए तो भाई इतना कदम उठाएगा ही, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जापान ने इससे पहले भी भारतीय आमों पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया था, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी लगाया था। 1986 भारत ने भारतीय आमों पर बैन लगाया था। कारण क्या था, फ्रूट फ्लाई का खतरा। लगभग 20 साल बाद 2006 में यह बैन हटा। यह अब करीब 2 दशक बाद फिर से आयात पर रोक लगी है। देखिए, 86 में लगा, 2006 में खुल हुआ, और 2006 में लगा, फिर 2026 से बंद हुआ, ठीक है। ये बात यहाँ सारी है। भारत पर क्या असर पड़ेगा? निर्यातकों को नुकसान पड़ेगा, सही बात है, जो निर्यात कर रहे हैं उसके ऊपर नुकसान पड़ेगा। अप्रैल से जून आम निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। अब भारत की साख पर असर इसका पड़ेगा भाई संबंध जो हमारे हैं, जापान के सख्त मानकों पर खरा न उतरने की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। दूसरे देशों को फायदा होगा इससे। जापान अब अपनी मांग पाकिस्तान, वियतनाम, ताइवान और अन्य देशों से पूरी तरह, ठीक है, यानी दूसरे देशों से फायदा ले सकता है भाई। अब इन कंट्री से क्या कर सकता है, आम मंगा सकता है। क्या यह बैन हमेशा के लिए? नहीं, यह अस्थायी रोक है, ये टेम्पररी है। भारत और जापानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, प्रक्रियाओं में सुधार और मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर आयात दोबारा शुरू हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो पूरी तरह से इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, देखिएगा। जापान ने भारतीय आमों पर अस्थायी बैन इससे लगाया क्योंकि वीएसटी और कीट नियंत्रण प्रक्रियाओं में खामियां मिली। यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि उनके देश में कीटों का खतरा न पहुंचे। बातचीत और सुधार के बाद भविष्य में यह बैन हटाया जा सकता है। तो जापान इसका निर्णय लेना किसी तरह से भी गलत नहीं है, क्योंकि कंट्री अपने ऊपर इस बात पर निर्णय लेने के लिए फ्री है कि भाई वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे और भविष्य में होने वाले खतरों को लेकर के वो क्या करे, काफ़ी सख्त रहे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो बात समझाया वो बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही और न्यूज़ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल द सिद्धार्थ एजुकेशन से आप जरूर जुड़िए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।